बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता जो कि तृतीय संहिता है और इसकी अध्याय 5वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है वाराह कल्प के 10वें से 28वें द्वापर तक होने वाले व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन। वाराह कल्प के 10वें से 28वें द्वापर तक होने वाले व्यासों एवं शिव अवतारों का वर्णन। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, 10वें द्वापरे व्यास इष्टधामा तो मुनि हेमुवच्छिखरे रम्ये भृगुतुंगे नगोत्तमे तत्रापि मम पुत्राश्च भृगुवाद्धा श्रुतिशमितः बलबन्धुर्नरमित्रः केतुशृङ्गस्तपोधना बलबन्धुर्नरमित्रः केतुशृङ्गस्तपोधना। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, 10वें द्वापर युग में जब त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे, उस समय में हिमालय पर्वत के मनोवर भृगुतुंग नामक ऊंचे शिखर पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय सभी मेरे श्रुति सम्मित तथा तपस्वी भृगु, बलबंधु, नरामित्र तथा केतुशृंग नामक पुत्र होंगे। 11वें द्वापर युग में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे, उस समय में कलयुग में गंगा द्वार पर तप नाम से अवतरित होगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, केश लंब एवं प्रलंबक नामक 4 दृढ़व्रती मेरे शिष्य होंगे। 12वें द्वापर युग के आने पर वेदों के विभाग करने वाले शततेजा नामक व्यास होंगे। तब मैं द्वापर के अंत होने पर कलयुग में यहाँ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय हेम कंचुक नामक स्थान पर आविर्भूत हुआ। मैं अत्रि के नाम से प्रसिद्ध होकर व्यास जी के शायतार्थ निवृत्ति मार्ग को दृढ़ करूंगा। हे महामुनि, उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य एवं सर्व नामक मेरे परम 4 योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में धर्म स्वरूप नारायण नामक व्यास होंगे। उस समय में वालखिल के आश्रम में उत्तम गंधमादन पर्वत पर बलि नामक महामुनि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहां पर सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और ब्रजा नामक मेरे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे। 14वें द्वापर युग के आने पर जब रक्ष नामक व्यास होंगे, तब मैं आंगिरस वंश में गौतम नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी कलयुग में अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविष्कट नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर युग में जब त्रियारूढ़ नामक व्यास होंगे, उस समय में बेसरा नाम से अवतरित होऊंगा। बेसरा नामक महावीरवान मेरा अस्त्र होगा और सृष्टि के उत्तर तथा हिमालय के पृष्ठभाग में मैं बेस शीर्ष पर्वत पर निवास करूंगा। उस समय भी कुड़ीबाहु, कुशरीर और कुनेत्र नामक मेरे 4 शक्तिशाली पुत्र होंगे। 16वें द्वापर युग में जब देव नामक व्यास होंगे, उस समय में योग मार्ग का उपदेश देने के लिए गोकर्ण नाम से उत्पन्न होगा। वहीं पर परम पुण्यप्रद गोकर्ण नामक वन है। वहां पर भी जल के समान निर्मल अंतःकरण वाले काश्यप, कुशना, चैन और बृहस्पति नामक मेरे 4 योग परायण पुत्र होंगे और वे पुत्र भी योग मार्ग से शिवपद को प्राप्त करेंगे। 17वें द्वापर युग के आगमन पर देव कृतंजय नामक व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के उत्तम तथा ऊंचे शिखर पर हिमसे व्याप्त जो महालय नाम का
शिव क्षेत्र है, वहाँ गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा। और वहाँ भी उतथ्य वामदेव महायोगी एवं महाबल नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 18वें द्वापर युग के आने पर जब ऋतंजय नामक व्यास होंगे, तब मैं उस हिमालय के मनोहर शिखर पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। उस महापुण्य प्रसिद्ध क्षेत्र में शिखंडी नामक पर्वत है और उसी नाम वाला वन भी है जहाँ सिद्धि निवास करते हैं। वहाँ भी वाचाहस्रवा, रुचिक, शयावास्य एवं यतीश्वर ये मेरे 4 महातपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर युग में जब भरद्वाज मुनि व्यास होंगे, तब हिमालय के शिखर पर जटाएं धारण किया हुआ मैं माली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ समुद्र के समान गंभीर हिरण्यनामा, कौशल, लोकाची तथा प्रधिम नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 20वें द्वापर में गौतम नामक व्यास होंगे, तब मैं हिमालय पर्वत पर अट्टहास नाम से अवतरीर्ण होऊंगा। वहीं हिमालय के पृष्ठभाग पर अट्टहास नामक महापर्वत है, जहाँ अट्टहास प्रिय मनुष्य निवास करते हैं और जो देव, मनुष्य, यक्षराज, सिद्ध और चारणों से सेवित हैं। वहाँ भी सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध और तथा कुशिकंधर नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में जब वाचाहस्रवा नामक व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से अवतरित होऊंगा, इसलिए उस उत्तम वन का नाम भी दारुवन होगा। वहाँ पर भी पिलच, दारभायणी, केतुमान और गौतम नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। 22वें द्वापर युग के आने पर जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, तब मैं लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में वाराणसी में अवतरित होऊंगा, जहाँ कलयुग में इंद्र से समस्त देवतागण मुझ हलायुद्ध शिव का दर्शन करेंगे। वहाँ भी भल्लवी, मधु, पिंग तथा श्वेत केतु नामक मेरे 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें द्वापर युग के आने पर जब मुनि तृणबिंदु व्यास होंगे, तब मैं उत्तम कालंजर पर्वत पर श्वेत नाम से अवतार लूंगा। उस समय उशिक, बृहदश्व, देवल एवं कवि नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। 24वें द्वापर युग के प्राप्त होने पर जब यक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय में नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वहाँ पर भी शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व एवं शरद्वसु नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 25वें द्वापर युग में जब शक्ति नामक व्यास होंगे, तब मैं दंडधारी महायोगी मुंडीश्वर प्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड एवं प्रवाहक नामक 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर युग में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय में भद्रवटपुर में आकर सहिष्णु नाम से अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी उलूक, विद्युत, संबूक और आशुलायन नाम वाले मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर युग में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, उस समय में प्रभास तीर्थ में आकर सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ पर भी अच्छपाद, कुमार, उलूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर युग में जब महाविष्णु पराशर के पुत्र रूप में जन्म लेकर द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब छठे अंश से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। उस समय मैं भी योग माया से संसार को विस्मित करने के लिए योगात्मा नामक ब्रह्मचारी का रूप धारण करूंगा और शरीर को अनामय समझकर इसे मृतक की भांति शमशान में छोड़कर ब्राह्मणों के हित के लिए योग माया से आप ब्रह्मा एवं विष्णु के साथ दिव्य तथा पवित्र मेरु गुहा में प्रवेश करूंगा। हे ब्रह्मन, उस समय में लंकुली नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे उत्पन्न होने से यह काया अवतार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के नाम से उस समय तक विख्यात रहेगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी। उस समय भी कुशिक, गर्ग, मित्र एवं कौरस्य नामक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। ये सभी योगी ब्रह्मनिष्ठ
वेद के पारगामी विद्वान तथा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होकर माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। सूत जी बोले, हे उत्तम व्रत वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैवस्वतन मनवंतर के प्रत्येक कलयुग में होने वाले अपने योग अवतारों का सम्यक वर्णन किया। हे विभो, इसी प्रकार प्रत्येक द्वापर युग में 28 व्यास तथा प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में योगेश्वर के अवतार होते रहते हैं। प्रत्येक महायोगेश्वर के अवतारों में उनकी 4 महाशैव शिष्य भी होते रहते हैं, जो योग मार्ग की वृद्धि करने वाले तथा अविनाशी होते हैं। ये सभी शिष्य पाशुपत व्रत का आचरण करने वाले, शरीर में भस्म लेपन करने वाले, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले तथा त्रिपुंड्र शिष्योविद मस्तक वाले होते हैं। सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांत के ज्ञाता, लिंगार्चन में सदा तत्पर, बाहर तथा भीतर से मुझ में भक्ति रखने वाले, योग ध्यान प्रायण तथा जितेंद्रिय होते हैं। विद्वानों द्वारा इनकी संख्या 112 कही गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर श्री कृष्ण अवतार पर्यंत शिवजी के अवतारों का लक्षण कह दिया। इस कल्प में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तब श्रुत समूह का ब्रह्म लक्षण संपन्न विधान अर्थात वेदांत के रूप में प्रयोग होगा। हे सनत कुमार, देवेश्वर शिव ब्रह्मा से इतना कहकर उन पर कृपा करके उनकी ओर पुनः देखकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। इस श्री शिव महाप्राणे तृतीयाम शतरुद्र संहितायाम शिव अवतारोपाख्याने एकोनविंशतिस्वतार वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के शिव अवतार उपाख्यान में शिव के 19 अवतारों का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय।